पुराने जमाने की बात है जब बगदाद शहर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम करीम था। करीम रोजाना जंगल से लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने खानदान का पेट पालता था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता था। करीम की जिंदगी बहुत सादा थी, लेकिन वो अपनी हालत पर कभी शिकवा नहीं करता था। उसकी बीवी नूर और 2 बच्चे थे, हमजा और हुसैन। छोटे से घर में उनकी जिंदगी खुशी से गुजर रही थी। रोज सुबह सवेरे उठकर करीम नमाज पढ़ता और फिर काम पर निकल जाता। एक दिन की बात है, करीम जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे एक पुराना संदूक मिला। कुशादा दिली से उसने संदूक खोला तो देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। करीम हैरत से भर गया। उसने कभी इतना सारा खजाना नहीं देखा था। करीम ने सोचा, यह खजाना किसी का खोया हुआ माल है, मैं इसे कैसे अपना सकता हूं। उसने फैसला किया कि वो ये खजाना शहर के हाकिम के पास ले जाएगा। उसके दिल में ईमानदारी की रोशनी थी जो उसे हमेशा सीधा रास्ता दिखाती थी। अगले दिन करीम संदूक लेकर हाकिम के महल पहुंचा। दरबान ने पहले तो इस गरीब आदमी को अंदर जाने से रोका, लेकिन जब करीम ने बताया कि उसके पास हाकिम के लिए अहम अमानत है तो उसे अंदर जाने की इजाजत मिल गई। हाकिम ने जब संदूक देखा तो हैरत से भर गया। उसने करीम से पूछा, तुमने ये खजाना पाकर अपने लिए क्यों ना रखा। करीम ने जवाब दिया, हुजूर, ये मेरा माल नहीं है और जो माल अपना नहीं उसे रखना हराम है। मैं अल्लाह से डरता हूं। हाकिम करीम की ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, यह खजाना दर हकीकत मेरे दादा का खोया हुआ खजाना है जो कई सालों से गुमशुदा था। तुम्हारी ईमानदारी के बदले में मैं तुम्हें इसका आधा हिस्सा देता हूं और मेरे दरबार में तुम्हारे लिए एक आला ओहदा भी है। करीम ने हाकिम का शुक्रिया अदा किया, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा इनाम कबूल किया और कहा, हुजूर, मैं एक सादा इंसान हूं। मैं बड़े ओहदे का हक नहीं रखता। मेरी खुशी मेरे काम में है। लेकिन हाकिम ने इसरार किया और आखिरकार करीम को राजी कर लिया। चंद दिनों में करीम की जिंदगी बदल गई। वो अब हाकिम का मुशीर बन गया था। बड़े घर में रहता था, अच्छे कपड़े पहनता था और लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन इज्जत और दौलत के बावजूद करीम ने अपनी सादगी और नेक तबीयत को नहीं बदला। लेकिन दरबार में कुछ लोगों को करीम की यह तरक्की पसंद नहीं आई, खास तौर पर वजीर आजम इमरान को, जो हाकिम का करीबी मुशीर था। उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। वो सोचने लगा कि किस तरह इस लकड़हारे को नीचा दिखाए और उसकी इज्जत खत्म करे। वजीर आजम इमरान ने करीम के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। वो हाकिम के कानों में करीम के बारे में गलत बातें डालने लगा। ये लकड़हारा दरबार के उसूलों से नावाकिफ है हुजूर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसके काबिल नहीं। इमरान अपने कमरे में बैठकर सोचता रहता कि कैसे करीम को बर्बाद करे। इधर करीम अपने नए ओहदे पर पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था। वो हर फैसले में इंसाफ का ख्याल रखता, गरीबों की मदद करता और हाकिम को हमेशा सच्चे मशवरे देता। लोग उससे मोहब्बत करने लगे थे, जिससे इमरान का हसद मजीद बढ़ता जा रहा था। एक दिन इमरान ने एक चालाक मंसूबा बनाया। उसने खजाने से कुछ कीमती जवाहरात चुरा लिए और चुपके से करीम के घर में छुपा दिए। फिर उसने हाकिम से कहा, हुजूर, मुझे शक है कि कोई अंदरूनी शख्स खजाने से चोरी कर रहा है। मैं पता लगाऊंगा। हाकिम ने इमरान को चोरी का पता लगाने की इजाजत दे दी। इमरान ने फौरन सिपाहियों को लेकर करीम के घर पर छापा मार दिया। जब वहां से चुराया हुआ माल निकला तो हाकिम बहुत नाराज हुआ। करीम हैरान रह गया। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने एक चोर को इतना बड़ा ओहदा दे दिया, हाकिम ने गुस्से से कहा। करीम ने अपनी बेगुनाही का इसरार किया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। इमरान मुस्कुरा रहा था। उसकी चाल कामयाब हो गई थी। हाकिम ने हुक्म दिया, करीम को कैद कर दिया जाए और उसकी तमाम दौलत जब्त कर ली जाए। सिपाही करीम को गिरफ्तार करके ले गए। नूर और बच्चे रोते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। करीम इस मुसीबत में भी अल्लाह का नाम लेता रहा। कैद में करीम ने हिम्मत नहीं हारी। हर नमाज में वो अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह,
तू जानता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे सब्र दे और सच्चाई को जाहिर फरमा। दूसरे कैदी करीम की नेक तबीयत से मुतासिर हुए। वो उन्हें कुरान पढ़ाता और उनकी मुश्किलात में मदद करता। इधर इमरान ने करीम की जगह ले ली थी, लेकिन वो लालची और जालिम था। अपनी जेबें भरता और गरीबों पर जुल्म करता। हालात खराब होने लगे, लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी। हाकिम भी परेशान था। उसे करीम की सच्ची मशवरे की कमी महसूस होने लगी थी। 6 माह गुजर गए। एक रात इमरान का नौकर, जिसने जवाहरात छुपाने में उसकी मदद की थी, बीमार पड़ गया। मौत के खौफ से उसे तौबा का ख्याल आया। मैं एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद होने का गुनाह नहीं ले जा सकता। उसने फैसला किया और हाकिम के पास सच्चाई बताने चला गया। नौकर ने हाकिम के सामने सब कुछ बयान कर दिया। करीम बेगुनाह है, यह सब इमरान की साजिश थी। हाकिम के माथे पर गुस्से के बल पड़ गए। उसने फौरन हुक्म दिया, करीम को रिहा करो और इमरान को गिरफ्तार करो। शहर में खबर फैल गई, करीम को कैद से रिहा कर दिया गया। हाकिम ने शर्मिंदगी से उससे माफी मांगी। मैंने बगैर तहकीक के तुम पर इल्जाम लगाया, मेरी गलती माफ कर दो। करीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इसमें आपका कसूर नहीं, यह सब अल्लाह का इम्तिहान था। मैंने हमेशा उस पर भरोसा रखा। हाकिम ने करीम को दोबारा उसका ओहदा वापस दिया और इमरान को उसकी सजा मिली। इमरान कैद में रोज रोता, मैंने अपनी हसद में क्या कर दिया। करीम कभी कभी उससे मिलने जाता, उसे नसीहत करता। इंसान गलती कर सकता है, लेकिन तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। नूर और बच्चे खुशी से अपने घर वापस आ गए। करीम ने अपने बच्चों को समझाया, देखो, अल्लाह हमेशा सच्चाई की मदद करता है। जब तुम मुसीबत में हो तो सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। वक्त गुजरता गया। करीम दरबार में सबसे मुअज्जज मुशीर बन गया। उसकी अक्लमंदी और इंसाफ की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। एक दिन दूसरे मुल्क के सफीर आए। उन्होंने करीम के बारे में सुन रखा था और खास तौर पर उससे मिलना चाहते थे। सफीर ने करीम से कहा, हमारे बादशाह ने आपकी हिकमत के बारे में सुना है। वो आपको अपने दरबार में बुलाना चाहते हैं। वहां आपको ज्यादा दौलत और इज्जत मिलेगी। ये एक बड़ी पेशकश थी जो किसी भी आम इंसान को लुभा सकती थी। करीम ने सोचने के लिए मोहलत मांगी। उस रात वो बहुत देर तक सोचता रहा। नूर ने पूछा, क्या तुम जाना चाहते हो? करीम ने जवाब दिया, यह मकाम अल्लाह ने मुझे दिया है। मैं उसे छोड़कर बड़े मकाम के पीछे नहीं भाग सकता। वफादारी मेरी फितरत है। अगले दिन करीम ने सफीर को अपना फैसला सुनाया। मैं आपके बादशाह का शुक्रगुजार हूं, लेकिन मेरा फर्ज यहां है। मैं अपने लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। सफीर ने करीम की वफादारी को सराहा। वाकई आप एक सच्चे इंसान हैं। आपकी इज्जत मेरे दिल में बढ़ गई है। चंद सालों के बाद हाकिम बीमार पड़ गया। उसका कोई वारिस नहीं था। मरने से पहले उसने अपने दरबार में ऐलान किया, मेरे बाद करीम हाकिम होगा, वही इस काबिल है। दरबार में हलचल मच गई। एक लकड़हारा हाकिम बनेगा, यह सोचकर कुछ लोगों को हैरत हुई। हाकिम की मौत के बाद करीम ने नई जिम्मेदारी संभाली। उसने इंतहाई अदल और इंसाफ से हुकूमत की। गरीबों के लिए बहुत से काम करवाए, तालीम को फरोग दिया और हर फैसले में इस्लामी उसूलों को मद्दे नजर रखा। उसकी हुकूमत में सब खुशहाल थे। एक दिन करीम ने अपने बेटे हमजा से कहा, बेटा देखो, मैं एक लकड़हारा था, फिर मुशीर बना और अब हाकिम हूं। यह सब अल्लाह की मेहरबानी से हुआ है। याद रखना, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। हमेशा उसके अहकामात पर चलना, फिर वो तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाएगा। करीम की हुकूमत में लोग खुशहाल थे, लेकिन हर खुशी के बाद मुश्किल का वक्त भी आता है। एक साल बारिश ना हुई और खुश्क साली पड़ गई। फसलें तबाह हो गईं। लोग भूख से परेशान होने लगे। करीम ने दरबार में अपने मुशीरियों को बुलाया। हमें लोगों की मदद करना होगी। करीम ने फौरन इकदामात किए। शाही खजाने से गंदिजा खरीदी गई, मुफ्त राशन का इंतजाम किया गया और लोगों को दिया गया। करीम ने शाही महल के खर्चे भी कम कर दिए। जब तक मेरे लोग भूखे हैं, मैं ऐश नहीं कर सकता। उसकी सादगी देखकर लोग मुतासिर होते। करीम ने 3 दिन के रोजे रखे और लोगों को भी नमाज और दुआ की तरगीब दी।
हमें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, वही हमें बारिश दे सकता है। पूरा शहर दुआओं में मशगूल हो गया। करीम ने सदके का एहतिमाम भी किया। हर गरीब को कुछ न कुछ दिया गया। कुछ ही दिनों बाद आसमान पर बादल छा गए और जबरदस्त बारिश शुरू हो गई। लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। करीम ने कहा, देखो, अल्लाह ने हमारी मदद की, अब हमें मेहनत से खेती करनी होगी। उसने किसानों को बीज और पैसे दिए ताकि वो दोबारा खेती कर सकें। खुश्क साली खत्म होने के बाद लोग पहले से ज्यादा खुशहाल हो गए। लेकिन इस दौरान कैद में इमरान का दिल बदल चुका था। वो अपने की पर शर्मिंदा था और सच्ची तौबा कर चुका था। करीम ने उसे कैद से आजाद कर दिया। इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए। इमरान को यह माफी हैरान कुन लगी। आपने मुझे माफ कर दिया, जबकि मैंने आपके साथ इतना बुरा किया। करीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माफी एक मोमिन का खासा है। मैंने अल्लाह से सीखा है, जो हमें बार बार माफ करता है। मैं कौन होता हूं माफ न करने वाला। इमरान करीम का वफादार साथी बन गया और एक अहम ओहदे पर तय्युन हुआ। उसने अपनी गलतियों से सबक सीखा था। अब वो ईमानदारी से खिदमत करता। करीम अक्सर कहता, अल्लाह की रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए, दूसरों को माफ कर देना चाहिए। 10 साल गुजर गए। करीम की हुकूमत में शहर तरक्की कर रहा था। एक दिन पड़ोसी मुल्क का बादशाह फौज लेकर हमला आवर हुआ। वो शहर पर कब्जा करना चाहता था। करीम परेशान हुआ। वो लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन अपने लोगों की हिफाजत भी जरूरी थी। करीम ने अपने मुशीरियों से मशवरा किया, फिर खुद दुश्मन बादशाह से मिलने गया। दुश्मन बादशाह हैरान हुआ। तुम अकेले आए हो? करीम ने कहा, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ अल्लाह है जिसके हाथ में सब कुछ है। करीम ने दुश्मन बादशाह को समझाया, लड़ाई में कोई फायदा नहीं, दोनों तरफ नुकसान ही होगा। क्यों ना हम अमन मुआहिदे पर दस्तखत करें। करीम की बातों में ऐसा असर था कि दुश्मन बादशाह का दिल नर्म हो गया। उसने अपनी फौज वापस बुला ली और अमन मुआहिदा कर लिया। अमन मुआहिदे के बाद करीम की शोहरत चारों तरफ फैल गई। दूर दूर से लोग उससे सीखने आते। ये हाकिम पहले एक लकड़हारा था, फिर भी इतना आदिल और हकीम है। करीम हमेशा कहता, मैं आज भी वही लकड़हारा हूं जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ओहदा बदल गया है, मेरा दिल नहीं। करीम के बेटे हमजा और हुसैन बड़े हो गए थे। हमजा बाप की तरह सादा और ईमानदार था, जबकि हुसैन में थोड़ी गुरूर की अलामात जाहिर होने लगीं। वो शहजादा होने का फख्र महसूस करता, महंगे कपड़े पहनता और अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता था। करीम ने हुसैन को समझाने की कोशिश की, बेटा, इज्जत अल्लाह देता है और वही छीन भी सकता है। गरूर अच्छी बात नहीं। लेकिन हुसैन ने बाप की बात को नजरअंदाज कर दिया। आप तो हमेशा सादगी की बात करते हैं, हमें अपने मकाम के मुताबिक रहना चाहिए। एक दिन हुसैन चंद दोस्तों के साथ शिकार खेलने गया। दौरान शिकार उसने एक बूढ़े किसान की फसल रौंद दी। किसान ने शिकायत की तो हुसैन ने उसे धमकाया, जानता है मैं कौन हूं? शहजादा हुसैन, चाहूं तो तुझे कैद करवा दूं। किसान खामोशी से चला गया, लेकिन उसका दिल दुखा। यह खबर जल्द ही करीम तक पहुंची। वो बहुत दुखी हुआ। उसने हुसैन को बुलाकर सख्ती से कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक गरीब किसान को धमकाना, उसकी फसल बर्बाद करना, क्या यह शहजादा की शान है? हुसैन शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसका गुरूर अभी भी कायम था। करीम ने फैसला सुनाया, तुम फौरन उस किसान के पास जाओगे, माफी मांगोगे और नुकसान की भरपाई करोगे। साथ ही 1 महीना तक गरीबों की खिदमत करोगे, ताकि तुम्हें पता चले कि वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं। दरबार में सब हैरान रह गए। शहजादे को ऐसी सजा। हुसैन को बाप का फैसला सख्त लगा, लेकिन उसने मान लिया। वो किसान के पास गया, माफी मांगी और उसे ज्यादा पैसे दिए। फिर 1 महीने तक गरीबों की बस्ती में रहा, उनकी मदद की, उनका दर्द समझा। यह तजुर्बा उसकी जिंदगी का नुक्ता अत्फ बन गया। महीने के बाद जब हुसैन वापस आया तो वो बदल चुका था। आप ठीक कहते थे, मैं अपने गरूर में अंधा हो गया था। इन गरीबों में मुझे ऐसी कनात, सब्र और खुशी देखने को मिली जो शाही महल में भी नहीं थी। करीम मुस्कुराया।
उसके बेटे ने सबको सीख लिया था। वक्त गुजरता गया, करीम बूढ़ा होने लगा। उसने हमजा को अपना जानशीन मुकर्रर किया और हुसैन को उसका मुशीर बनाया। दोनों भाई मिलकर काम करने लगे, एक दूसरे की मदद करते। लोग कहते, करीम के बेटे भी इस जैसे ही नेक और आदिल निकले, हमारी खुशनसीबी है। करीम अब ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारता, इल्म दीन सिखाता और लोगों की मुश्किलात हल करता। एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाया। मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, कभी लकड़हारा था, कभी कैदी, कभी हाकिम, लेकिन हर हालत में मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, वही हकीकी साथी है। 1 साल बाद एक अजीब वाकया पेश आया। करीम सफर पर निकला तो रास्ते में डाकुओं ने उसे लूट लिया। उन्हें मालूम नहीं था कि यह हाकिम है, सादा कपड़े में सफर कर रहा था। डाकुओं ने उसे जंगल में छोड़ दिया, बगैर खाने पीने के, बगैर सवारी के। करीम को अपने लकड़हारे वाले दिन याद आए। वो पैदल चलना शुरू कर दिया, रास्ता तलाश करता हुआ। जंगल में कई दिन गुजरे। करीम भूख और प्यास से कमजोर होता जा रहा था। अचानक उसे एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था जो खुद भी गरीब था, लेकिन उसने करीम को पनाह दी, खाना दिया और उसकी देखभाल की। बूढ़े ने पूछा, आप कौन हैं? करीम ने अपना असल नाम नहीं बताया, बस इतना कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, रास्ता भूल गया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, जैसे हम सब जिंदगी में कभी ना कभी रास्ता भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह हमें दोबारा राह दिखाता है। करीम को बूढ़े की बातों में हिकमत नजर आई। वो कई दिन उसके पास रहा, उससे बातें की। बूढ़ा जिंदगी के गहरे तजुर्बात रखता था। मैं भी कभी अमीर था, लेकिन सब खो दिया, फिर यहां आ गया, अब सुकून मिला है। करीम ने महसूस किया कि वो उससे बहुत कुछ सीख सकता है। इधर महल में हमजा और हुसैन परेशान थे। अपने वालिद की तलाश में फौज भेजी गई थी। हमजा ने कहा, अल्लाह खैर करे, अब्बू की हिफाजत फरमाए। हुसैन बोला, मैंने अब्बू से सीखा है, मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, वो जरूर हमारी मदद करेगा। 1 माह बाद करीम और बूढ़ा जंगल से निकलकर गांव पहुंचे। वहां लोगों ने करीम को पहचान लिया। ये तो हमारे हाकिम हैं। बूढ़े को यकीन नहीं आया। मैंने एक हाकिम की खिदमत की। करीम ने उसे गले लगाया। नहीं, तुमने एक इंसान की मदद की और यह किसी हुकूमत से बढ़कर है। करीम शहर वापस आया तो सब खुशी से झूम उठे। उसने अपने बेटों को बताया कि कैसे उस बूढ़े ने उसकी मदद की। उसने मुझे याद दिलाया कि सब कुछ खो देने के बाद भी इंसान अल्लाह के भरोसे पर खुश रह सकता है। उसने हुक्म दिया कि बूढ़े को इज्जत से महल में रखा जाए। उम्र के आखिरी दिनों में करीम ने अपनी जिंदगी की कहानी लिखवाई ताकि आने वाली नस्लें उससे सबक सीख सकें। उसने लिखवाया, मैं लकड़हारा था, फिर मुशीर बना, फिर कैदी, फिर हाकिम, फिर मुसाफिर। हर मकाम पर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसी ने मुझे संभाला। करीम की वफात के वक्त पूरा शहर अश्कबार था। करीम, जो लकड़हारे से हाकिम बना, जिसने सीखा और सिखाया कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। दोस्तों, इंसान की इज्जत और जलालत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। करीम की जिंदगी हमें सिखाती है कि चाहे इंसान कितना ही नीचे गिरे या कितना ही बुलंद हो जाए, असली इज्जत ईमान, सच्चाई और अखलाकन से आती है, न कि ओहदे और दौलत से। जब करीम लकड़हारा था तब भी वह ईमानदार था, और जब हाकिम बना तब भी उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। जब उस पर मुसीबत आई तो उसने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। इसीलिए अल्लाह ने हर मुश्किल से उसे निकाला और उसे ऐसी इज्जत दी जो हकीकी थी। इमरान के किरदार से हमें यह सीखने को मिलता है कि हसद और गुरूर इंसान को जलालत की तरफ ले जाता है। गुरूर करने वालों को अल्लाह कैसे सबक सिखाता है। जिंदगी में कभी इज्जत मिलती है तो कभी आजमाइश आती है, लेकिन एक मोमिन का काम है कि वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसी की रजा पर राजी रहे। इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।
ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए स्टोरीज विद सोहेल चैनल को सब्सक्राइब करें।